Hi everyone, welcome to Jigyasa. Today we'll begin with the last video of the topic relations and functions. इसमें हमने जो भी सीखा है अभी तक उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड कुछ एक दो टाइप के क्वेश्चंस मिस भी थे वो भी हम करेंगे इसमें. तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. देखो सबसे पहला क्वेश्चन, इफ f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड f of 1.1 माइनस f of 1 f अपॉन 1.1 माइनस 1. अब देखो इसका मतलब क्या है. f of x अगर क्या दिया हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर, f of x क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और f of 1.1 देखो जैसे f of 1 बोले तो हम x की जगह क्या पुट कर देते हैं 1, 2 बोले तो 2 पुट कर देते हैं, वैसे यहाँ 1.1 बोला है तो 1.1 पुट कर देंगे. यहाँ पे f of 1.1 will be 1.1 का स्क्वायर, दैट विल बी 1.21, और f of 1 क्या होगा हमारा, दैट इज 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1. अब इसी फंक्शन में इसमें डाल दें f of 1.1 दैट इज 1.21 माइनस f of 1 दैट इज 1. 1.1 माइनस 1, 1.21 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0.21, और 1.1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0.1, और एक जीरो लगा देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए ताकि ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाए. तो ये क्या आएगा आंसर, 2.1 इज द आंसर. दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द आंसर. आई होप ये क्लियर है. जैसे f of 1 पुट करते हैं वैसे f of 2 पुट करेंगे, वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन 1.1 में कैसे पुट करेंगे 1.1 कर देंगे x की जगह. तो इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट देखते हैं. लेट फंक्शन इक्वल टू, इसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या है 1 1 2 3 0 1 -1 -1 -3 बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z. z टू z मींस इंटीजर्स टू इंटीजर्स. f of x इक्वल टू ax प्लस b फॉर सम इंटीजर्स a एंड b. फाइंड a एंड b. क्या कह रहा है, a और b की वैल्यू निकालो. अब देखो, अब ये डिफाइंड बाय f of x. f of x हो गया क्या मतलब y इक्वल टू ax प्लस b. कह सकता हूँ f of x इज नथिंग बट y. कितनी बार पढ़ लिया हमने ये तो. अब देखो मतलब क्या कह रहा है, x जब 1 होगा तो y क्या होगा, वो भी 1 होगा. तो यही पुट कर देते हैं. देखो x जब 1 होगा तो a इंटू 1 प्लस बी, तब y भी क्या होगा 1, विच इंप्लाइज a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 1. ये एक इक्वेशन हो गई. दूसरी, इसका क्या मतलब है, जब x 2 होगा तो y क्या होगा 3 होगा. तो x अगर 2 होगा y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. x अगर 2 होगा तो b, y क्या होगा 3. अब अगर इसको सॉल्व करना है हमने तो हम कह सकते हैं 2a प्लस बी इक्वल टू 3, a प्लस बी इक्वल टू 1, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 2a माइनस ए दैट इज a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2. तो a की या तो ये आंसर होने वाला है या ये होने वाला है, चेक कर लेते हैं b की वैल्यू. तो a प्लस बी इज 1, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 1. a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या होगी ये निकाल लेंगे, b की वैल्यू क्या होगी -1. सो 2 कॉमा -1 विल बी द आंसर. दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द आंसर. तो अगेन इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है. नेक्स्ट देखते हैं. अब देखो f of x इक्वल टू 1 बाय एक्स, देन फाइंड f of x. अब पेपर में आपको ये FOF भी मिल सकता है. FOF का मतलब क्या है, दैट इज सेम एज f of x. ठीक है, ये ध्यान रखना. अब देखो जैसे y f of x जैसे है, ठीक है, y इक्वल टू 1 बाय एक्स. तो अगर मैं पूछूं f of 1 क्या होगा तो आप सीधा पुट कर दोगे 1/1. f of 2 क्या होगा आप सीधा पुट कर दोगे 1/x की जगह 2. अब मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, f of x पुट कर दो. अब भाई उसका क्या मतलब है, देखो जैसे जहां x f of 1 आता था तो x की जगह 1 पुट कर देते थे, 2 आता था तो 2 पुट कर देते थे x की जगह. अब यहां पे x की जगह क्या पुट कर दोगे f of x. x की जगह क्या पुट कर दोगे f of x. कैसे, देखो 1 अपॉन x की जगह f of x. f of x क्या है 1 अपॉन x, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x. तो दिस विल बी इक्वल टू x. दैट इज आंसर. ऑप्शन थर्ड विल बी द आंसर. क्या करेंगे हम, देखो जैसे अगर f of 1 हो तो x की जगह 1, 2 हो तो x की जगह 2,
एफ ऑफ एक्स दिया हो तो एक्स की जगह क्या पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स, वो एफ ऑफ एक्स यहाँ क्या है 1/x। तो आई होप ये पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स दिया है x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन एंड x नॉट इक्वल टू माइनस वन, ऑब्वियस सी बात है इसमें। फाइंड एफ ऑफ एक्स। अब अगेन हम देखो एफ ऑफ वन मतलब x की जगह वन, एफ ऑफ टू मतलब x की जगह टू, एफ ऑफ x मतलब x की जगह एफ ऑफ x। अब देखो x आया पहले, सबसे पहले x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, एफ ऑफ x। इसकी जगह पहले क्या पुट करूंगा, पूरा का पूरा एफ ऑफ x, विच इज x की जगह x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। सिर्फ x की जगह पुट करना है एफ ऑफ x, आगे क्या है माइनस वन, तो ये माइनस वन लिख दिया। अब x फिर से x की जगह क्या पुट करना है, एफ ऑफ x, तो ये अगेन होगा x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वन। ये क्या बन गया, x प्लस वन, एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और ये क्या होगा x माइनस वन माइन प्लस एक्स प्लस वन, ये और ये कैंसिल, दैट इज इक्वल टू x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन x माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन। तो x और ये x क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये क्या बन जाएगा ऊपर माइनस टू अपॉन माइनस वन प्लस वन, ये भी कैंसिल अपॉन टू एक्स, टू गेट्स कैंसल्ड, तो ये क्या बन गया माइनस वन बाय एक्स इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन सेकेंड, माइनस वन बाय एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, क्वाइट ऑब्वियस डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। एफ ऑफ वन है तो एक्स की जगह वन, एफ ऑफ टू है तो एक्स की जगह टू, एफ ऑफ 1.1 है तो एक्स की जगह 1.1, एफ ऑफ एक्स है तो एक्स की जगह क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स पूरा का पूरा। आई होप ये क्लियर है। ये दो टाइप के क्वेश्चंस किए आपने। अगेन दिस इज अ PYQ FAA का, FAA में आया था 2024 में। इसको हम बाद में देखते हैं, एंड में देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अभी। लेट A एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, B एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 5 9 11 15 16, और एक फंक्शन दिया है। अब ये पूछ रहा है क्या ये रिलेशन f इज अ रिलेशन है कि ये f एक फंक्शन है। तो f नॉट ऑलवेज मींस फंक्शन, बट हाँ, तो ये क्या है, f इज अ रिलेशन पूछ रहा है या f फंक्शन है, देखते हैं पहले। अब देखो 1 5, फिर उसके बाद क्या दिया है 2 के साथ 9, 2 के साथ 9, फिर 3 के साथ 1 और 4 के साथ 5 और वापस से 2 के साथ 11, ठीक है। वापस से क्या कर दिया 2 के साथ 11। तो यहां पे तो देखो 2 की दो इमेजेस है, एक 2 के साथ 9 आ रही है और एक 2 के साथ क्या आ रही है 11 आ रही है, दो इमेजेस आ रही है 2 की। तो फंक्शन की क्या डेफिनेशन थी कि रिलेशन R फ्रॉम A टू B इज सेड टू बी अ फंक्शन अगर क्या होगा, every element from set A has an image in set B and no element from set A has more than one image, ठीक है। more than one image नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 2 images हैं, तो ये रिलेशन तो है बट फंक्शन तो नहीं है। तो f is a relation from A to B, ठीक है। every element from set A should have an image in set B and no element should have more than one image in set B, बट यहाँ पे 2 की दो इमेजेस है, एक 9 और एक 11, तो ये रिलेशन जो है फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो ये भी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, f और g दो फंक्शन है such that R2R डिफाइंड बाय दिस, तो f प्लस g, तो देखो ऐसे ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है बट आई थॉट कि एक बार कर लेते हैं, एनसीईआरटी में दिए है। तो f प्लस g, तो क्या करेंगे x प्लस वन, पहला पार्ट ये वाला f प्लस g में क्या करेंगे x प्लस वन प्लस
2x माइनस 3, तो ये बन जाएगा 3x, x प्लस 2x दैट इज 3x माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 2, तो ये क्या बन जाएगा f प्लस जी, दिस इज f प्लस जी इक्वल टू इतना। f माइनस जी क्या होगा देखते हैं, x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3, x plus 1 minus 2x plus 3, so that is minus x minus 2x, that is minus x plus 4 और 4 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं इसको, सिंपल है, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को, ठीक है। सो दिस बिकम्स माइनस एक्स प्लस 4 और 4 माइनस एक्स, ठीक है, ये f माइनस जी। और सिमिलरली f अपॉन जी क्या होगा देखो, x अपॉन 1 अपॉन 2x माइनस 3, सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आई होप ये कॉन्सेप्ट पर चल गया। इसके बाद हम इस पे एक और क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे जहां डोमेन या रेंज पूछेंगे क्वेश्चन में, देखते हैं। नेक्स्ट, डोमेन ऑफ f ऑफ x, अब देखो इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 इज x बिलोंग्स टू, देखो क्या आएगा डोमेन, x माइनस 1 हैज कैन नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं हो सकता, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, x कांट बी इक्वल टू 1, उसके अलावा तो सब कुछ हो सकता है, सारे के सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं सिवाय 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 अगर डालेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 0, तो इसका क्या बनेगा r माइनस 1 विल बी द डोमेन ऑफ f ऑफ x। आई होप ये क्लियर है। देखो नेक्स्ट, a दिया है एक सेट और b एक सेट दिया है, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम डिफाइंड फ्रॉम a टू b। अब ये क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं, अभी हमने जितना भी किया रिलेशंस पढ़े थे बट फंक्शंस तो नहीं पढ़े थे, तो इसका भी एक फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो अगर नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं, फंक्शंस फ्रॉम a टू b, अगर आपको ये सॉल्व करना है, क्या नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b अगर मेरे को सॉल्व करना है, तो मैं कैसे करूंगा, देखो b के एलिमेंट्स हैं कितने 2, a टू b कह रहा ना, तो b के एलिमेंट्स पहले चेक करो कितने, और a के एलिमेंट्स कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ फंक्शंस विल एक्चुअली बी 2 की पावर 3 दैट इज 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, ये याद रखना। ऑल्दो ये ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी आई थॉट कि एक बार कर लेते हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, रिलेशन पूछ रहे हैं तो फंक्शन क्यों नहीं पूछ सकते। नेक्स्ट, फॉर द फंक्शन y इक्वल टू मॉड ऑफ x में माइनस, अब मॉड ऑफ x में कुछ भी हो, डोमेन तो सब कुछ पुट कर सकता हूं, रेंज क्या आएगी y की, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 भी आएगा, पॉजिटिव नंबर्स के साथ साथ 0 भी आएगा रेंज में, y बिलोंग्स टू पूछ रहे हैं। अब पहला क्या है, z पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 1 से लेके इंफिनिटी तक तो आ ही जाएगा, बट 0 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दैट, z पॉजिटिव में, z में भी नहीं आएगा, उसमें नेगेटिव भी आ जाते हैं। अब देखो माइनस के तो नंबर आ ही नहीं सकते, तो 0 इंक्लूडेड टू इंफिनिटी विल बी दी आंसर। आई होप ये वाला पार्ट भी क्या है, क्लियर है एकदम, कि 0 से कहां तक आएगा, इंफिनिटी तक, विद 0 बीइंग इंक्लूडेड। y की वैल्यू क्या हो सकती है, तो प्लस में होगी या फिर 0 होगी, क्योंकि मॉड लगा हुआ है यहाँ पे, तो 0 टू इंफिनिटी विद 0 इंक्लूडेड। अच्छा, if a equal to 0 to 4, b equal to 1 3, then a relation R defined from a to b having maximum number of elements। अब having maximum number of elements, पहले ये क्वेश्चन को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, देखना क्या आंसर आता है। अभी पॉज कर दो और सॉल्व करो इसको। आई होप कि आप वो प्रोसेस फॉलो करोगे जिन्होंने भी फॉलो किया। अब देखो, इन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, क्या आपको लगता है कि इसका आंसर ए क्रॉस ही होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ए में 3 एलिमेंट है, तो 3 क्रॉस 3 अगर होगा तो 9 होगा, ए क्रॉस बी में क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6, बी क्रॉस ए में भी क्या होगा 6, बी क्रॉस बी में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4 हो जाएगा। अब आंसर क्या होना चाहिए, आपको लग सकता है कि ए क्रॉस ए होगा, बट इसका आंसर क्या होगा,
ए क्रॉस बी ही होगा, इसका आंसर विल बी ए क्रॉस बी। उसका रीजन क्या है देखो, उसने पहले ही मेंशन कर दिया आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, पहला सेट ए दूसरा सेट बी, तो उसके तो एलिमेंट क्या होंगे, ए क्रॉस बी ही होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही क्या होंगे, ए क्रॉस बी हो जाएंगे। देखो अब पॉइंट ये है कि अगर ए क्रॉस ए कब आंसर आएगा, ए क्रॉस ए कब आएगा आंसर, अगर इस क्वेश्चन में ये लाइन हट जाए, रिलेशन आर डिफाइंड बाय, ये वाला पार्ट अगर किसी तरीके से कैंसिल हो जाए, ये डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, सीधे इतना लिखो देन रिलेशन आर हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज गिवन बाय, वैसे केस में आंसर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए, वैसे केस में आंसर क्या होगा, ए क्रॉस ए, क्योंकि उसके एलिमेंट्स होंगे 9। बट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन हो चुका है रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, पहला सेट ए दूसरा सेट बी, ठीक है। अदरवाइज एलिमेंट्स तो सेम ही है, ए और बी, number of elements in A cross B will be same as number of elements in B cross A, although elements will be different, हमने पढ़ा है A cross B is not same as B cross A, but number of elements will always be same, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, देखो नेक्स्ट। अच्छा, for the sets A having 2 elements, number of elements in A is 2, number of elements in B equal to 3, the number of relations from A to B, नंबर ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस क्या होते हैं देखो, पहले क्या होगा, रिलेशन क्या है, एक सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी कितने, 2 into 3 6, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी नंबर ऑफ रिलेशंस, दैट इज 2 की पावर 6, दैट इज 64। ऑलरेडी ये क्वेश्चंस भी कर चुके हैं हम, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 विल बी दी आंसर। आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर है। क्या दिया है, सेट ए के एलिमेंट्स 2, बी के 3, नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन से पहले क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि रिलेशन क्या सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, एलिमेंट्स हो गए 6, तो नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी 2 की पावर 6, दैट इज ऑल्सो, अगर यहाँ रिलेशंस की जगह सबसेट्स भी पूछता, दैट वुड ऑल्सो हैव बीन 2 की पावर 6, दैट इज कितना, 64 वुड हैव बीन दी आंसर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, अच्छा क्वेश्चन है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ये क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो ये क्या करेगा, अगर जैसे एफ ऑफ 2.2 पूछ बोलूंगा, तो ये एफ ऑफ 1 अपॉन 2.2 क्या देगा, 1 अपॉन 2 देगा। अगर मैं लिखूंगा एफ ऑफ 2.8, तब भी ये क्या देगा, 1 अपॉन 2.8, ये क्या देगा, 1 अपॉन 2 दे देगा। अगर मैं दे दूं यहां पे क्वेश्चन में f ऑफ 1.7, तब भी ये क्या देगा, 1 अपॉन 1.7, दैट इज 1 दे देगा। f ऑफ 1.1 बोलूं तो तब भी ये क्या देगा, 1.1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 ही देगा, ठीक है। अब अगर मैं बाय चांस ऐसे लिख दूं f ऑफ 0.9, तो ये 1 अपॉन 0.9 क्या दे देगा, 1 अपॉन 0, विच इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब 0 और 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो, मैं कोई भी एलिमेंट पुट करूं, अगर 0 इंक्लूडिंग एंड 1 तक के बीच में, 1 नॉट बीइंग इंक्लूडेड, बिकॉज 1 अगर पुट करूंगा तो 1 ही देगा आंसर, ठीक है। ये अगर मैं 1 पुट करूंगा तो दी आंसर विल बी 1 ओनली, ठीक है। गिव्स द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दैट वैल्यू, जो भी दिया होता है, ये इसकी डेफिनेशन पड़ी थी। तो 0 और 1 की, 0 अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे तो वो 0 देगा, 0 से जस्ट थोड़ा बड़ा नंबर भी लूंगा, 0.1 2 3 4 5 कुछ भी ले लूं, तो उसमें भी वो आंसर क्या देगा, छोटा वाला इंटीजर। तो 0.1 में भी 0 आंसर देगा, 0.3 में भी 0 आंसर देगा, सब में 0 आंसर देगा, तो वहां पे ये क्या वैल्यू होगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो 0 इंक्लूडेड टिल 1 नॉट भी इंक्लूडेड नहीं आ सकता इसमें, तो इसका क्या होगा आंसर, देखो x बिलोंग्स टू r माइनस क्या होगा, बाकी सब डाल सकते हैं बट 0 इंक्लूडेड टू 1 नहीं डाल सकता, तो दिस विल बी द आंसर। आई होप ये क्लियर है। देखो नेक्स्ट, कंसिडर द ग्राफ शो, ग्राफ देखते ही आंसर पता चलना चाहिए, अगर आपने लेक्चर वीडियोस अच्छे से देखे हैं। ये किसका ग्राफ है,
जो 1 पे भी 1 देगा y को, 0 पे 0 देगा, 2 पे भी 1 देगा, 3 पे भी 1 देगा, 4 पे भी 1 देगा, -1 पे भी -1 देगा, -2 पे भी -1 देगा, -3 पे भी -1 देगा। नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये -1 देगा, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए 1 देगा और 0 के लिए क्या देगा, 0 देगा। ये किसका ग्राफ था? डेफिनेटली ये किसका था? सिग्नम फंक्शन। हमने पढ़ा था सिग्नम फंक्शन का ग्राफ इस तरह से होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है, इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखो क्या दिया, फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स, द रेंज, रेंज क्या होता है? y की वैल्यू, रेंज इज व्हाट, y की वैल्यू। ठीक है, रेंज इज व्हाट, y की वैल्यू। अब y मिनिमम एंड y मैक्सिमम निकालना है हमें। क्या निकालना है? y मिनिमम निकालना है और y मैक्सिमम निकालना है। अब देखो y मिनिमम और y मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा? देखो 3 में से माइनस करना है, 3 में से क्या करना है? माइनस करना है। माइनस क्या है? कोई मॉड की वैल्यू, मॉडलेस ऑफ एक्स, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही निकलेगी हमेशा। तो 3 में से कुछ जब माइनस होगा तो वैल्यू कम होगी। अब मैक्सिमम कब हो सकती है? जब कुछ माइनस ना हो और ये पार्ट 0 हो जाए। तो एफ ऑफ वाई मैक्सिमम कैन बी 3। ठीक है, वाई मिनिमम कितना हो सकता है? देखो माइनस करते जाओ तो माइनस में चल जाएगी टर्म, तो दैट कैन बी माइनस इंफिनिटी। तो इसकी रेंज विल बी माइनस इंफिनिटी टू 3, 3 बीइंग इंक्लूडेड, दैट इज ऑप्शन 3 विल बी द आंसर। रेंज क्या है? y रेंज कैसे निकालते थे? मिनिमम और मैक्सिमम की कंसिडरेशन लेके, तो उस तरह से करेंगे। देखो नेक्स्ट, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है? स्क्वायर है, हमें तो क्या था कि रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 1 प्लस, अब यहां कुछ भी पुट करते जाओ, -1 +1 -5 +7, कुछ भी पुट करो, ये वैल्यूज पॉजिटिव ही देगा हमेशा स्क्वायर करके। तो यहां पे मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं, दैट मीन्स मैं डोमेन में क्या है, ऑल रियल नंबर्स पुट कर सकता हूं, सारे के सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स। अब देखो, अब 1 अपॉन रूट एक्स, रूट में एक तो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, रूट में एक तो नेगेटिव नहीं हो सकता और 0 भी नहीं हो सकता यहां पे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर है, नेगेटिव तो होना नहीं था, x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट हियर x इज इन दी डिनोमिनेटर। ये रूट x कहाँ है? डिनोमिनेटर में, तो दिस कैन नॉट बी 0 एज वेल, ये क्या 0 भी नहीं हो सकता। तो x में मेरे को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही अलाउड है पुट करना। पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब हो गया 0 नहीं पुट कर सकता, 0 से थोड़ा सा तो बड़ा होना चाहिए, टू इंफिनिटी विद 0 नॉट बीइंग इंक्लूडेड, दैट विल बी ऑप्शन 4 विल बी द आंसर। r तो देखो नहीं पुट कर सकता सारे के सारे, r -0, 0 अगर मैं माइनस कर दूं तो नेगेटिव नंबर भी नहीं डाल सकता, इसलिए ये भी नहीं आएगा आंसर। अब 0 इंक्लूडेड भी नहीं आ सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो एक ही ऑप्शन रहेगा 0 कॉमा इंफिनिटी, बोथ नॉट बीइंग इंक्लूडेड। अब देखो, अब ये अलग क्वेश्चन, डोमेन ऑफ g अपॉन f, डोमेन किसकी निकालनी है? g अपॉन f की। अब देखो g क्या है? -2x + 3, f क्या है? अंडर रूट x -1। डोमेन, डोमेन क्या हो गया? x की वैल्यू, किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। यहां पे डिनोमिनेटर में x की वैल्यू क्या नहीं पुट कर सकता मैं? देखो x -1 हैज टू बी यहां पे ग्रेटर देन 0, इट हैज टू बी क्या? ग्रेटर देन 0, बिकॉज 0 नहीं आ सकता, 0 पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं, नॉट पॉसिबल। x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 1, 1 के ऊपर कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूं, तो 1 कॉमा इंफिनिटी विल बी द आंसर इसका। एक बार फिर देख लेते हैं, देखो क्या दिया क्वेश्चन में, -2x + 3 अपॉन रूट ऑफ अंडर रूट x -1। यहां पे अगर मैं x की जगह x -1 जो दिया हुआ है, दिस हैज टू बी क्या? ग्रेटर देन 0, दिस हैज टू बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 0। तो
दिस हैज टू बी ग्रेटर, द x हैज टू बी ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा 1 से लेके इंफिनिटी तक, 1 बीइंग नॉट बीइंग इंक्लूडेड। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन पे हम चलो ये देख ही लेते हैं हम इसी के साथ। एक हमारा PYQ भी है, हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं यहाँ पे। The number of relations containing 1, 2 and 1, 3 which are reflexive and symmetric but not transitive, NCERT का क्वेश्चन है ये। देखो अब देखो रिलेशन containing 1, 2 and 1, 3 which are reflexive and symmetric, तो A क्रॉस A में पहले तो देखते हैं एलिमेंट्स क्या आएंगे। That will be 1, 2, 3 into 1, 2, 3, ठीक है, ये होगा इसका प्रोडक्ट। तो 1 इसका A क्रॉस A में क्या आ जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, similarly 3, 1, 3, 2, 3, 3, which are reflexive and symmetric but not transitive। कितने नंबर ऑफ रिलेशन है देखो, containing also containing 1, 2 and 1, 3। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए तो ये रिलेशन जैसे है 1, 1 तो होना ही चाहिए, 1 और 2, 2 भी होना चाहिए और 3, 3 भी होना चाहिए, ये तो नॉन नेगोशिएबल है। सिमेट्रिक क्या, सिमेट्रिक के लिए देखो 1, 2 कह रहा है होना चाहिए तो फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2, 1 भी होना चाहिए, 1, 3 भी होना चाहिए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3, 1 भी होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, अब ये देखते हैं। अब देखो ओके, सो यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए हम ये चेक नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। 1, 2, 2, 1 दैट इज 1, 1, ये भी नहीं चलेगा। अच्छा देखो 2, 1 AB BC, तो 2, 3 भी होना चाहिए। इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए क्या होना चाहिए 2, 3 होना चाहिए। अगर 2, 3 नहीं डालूं मैं, और अगर मैं इसको नहीं डालूं तो अगर मैं डाल दूंगा तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, तो मैं ये नहीं डाल सकता। क्या मैं 3 और कौन सा एलिमेंट बचा मेरे हिसाब से, यहाँ पे बचेगा 3, 2। अगर मैं 3, 2 डाल दूंगा यहाँ पे, यही दो एलिमेंट बचे हैं, 7 तो कवर हो गए। ये डाल नहीं सकता, इससे ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये डालूंगा तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए ये भी चाहिए, तो एक ही ऐसा रिलेशन बनेगा जिसमें 1, 2 हो और 1, 3 हो और वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव ना हो, दैट इज दिस रिलेशन विल बी द ओनली वन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। आई होप ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है such that a equal to b minus 2, तो कौन सी देखो सेटिस्फाई करती है, a2 is equal to 4 minus 2 but b has to be greater than 6, तो ये ऑप्शन नहीं चल सकता हमारा। अब देखते हैं 3 और 8, a3 अगर 8 पुट करूं b को तो 8 minus 2 is 5, तो ये भी नहीं होगा। 6, 8 b 8 पुट करूं -2 तो दैट इज इक्वल टू 6, ये आ जाएगा, दैट इज 3 विल बी द आंसर। अनदर वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट एक बार ही फेमिलियर होने की जरूरत है, ऐसा नहीं लगे आपको पेपर में कि क्या आ गया क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन, बट हाँ यू नीड टू बी फेमिलियर कि क्या पूछ रहा। देखते हैं, अब एक क्वेश्चन हमारा बचा है, ये है हमारा PYQ FAA का। अब देखो इस क्वेश्चन, इसको अगर हम देखें, अब देखो एक जगह दिया है f of f x, z r belongs to r cross r such that z is equal to 4x plus 3, एक ऑप्शन में ये दिया हुआ है, और ये 4 मेरे को कोई फंक्शन दिए हैं, और ऑप्शन है f is increasing on 0 to infinity but not r, f is 1, 1 but not on 2, range of f is -2 to infinity actually। तो देखो पहले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं सबसे पहले। रेंज ऑफ f, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई इक्वल टू 2 करूं तो y क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अब y मैक्सिमम कितना हो सकता है 2, और y क्योंकि माइनस हो रहा है, एक पॉजिटिव नंबर ही होना, या जी मैक्स टू मैक्स 0 हो सकता है, y मिनिमम क्या होगा माइनस इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज क्या होगी माइनस इन्फिनिटी से 2 विद बीइंग इंक्लूडेड। इसका आंसर एक्चुअल में, अब ऑल्दो इस क्वेश्चन में क्या है टाइपो है, या मुझे नहीं पता टाइपो है कि ये क्वेश्चन ही इसने गलत दिया है, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए था माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2। ये हमने क्वेश्चन एक वीडियो में भी किया, आई थिंक हमारी थर्ड लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, या फिर हाँ आई थिंक थर्ड लास्ट वीडियो में हमारा ये क्वेश्चन होगा। तो माइनस इन्फिनिटी टू से 2, तो ये आना चाहिए था माइनस इन्फिनिटी से 2, शुड हैव बीन दी आंसर। तो ए का मैच होना चाहिए था किसके साथ 4 के साथ, तो एक ही ऑप्शन बचता है फिर, ए का अगर 4 के साथ हो जाए मैच, ए का 4 के साथ मैच हो जाए, एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज ऑप्शन डी, बट हम बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे। देखो नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर कि ये एक फंक्शन ही नहीं है, क्यों फंक्शन नहीं है, एफ इज नॉट अ फंक्शन बाय, देखो एक्स में पुट करूं 3 तो वाई क्या आ जाएगा 4, एक्स में अगर -3 भी पुट करूं तो वाई तब भी क्या आएगा 4। फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या थी, एवरी एलिमेंट रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट फ्रॉम सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी, नो एलिमेंट फ्रॉम सेट ए हैज मोर देन 1 इमेज, बट यहाँ तो 2 इमेजेस हैं, ठीक है, 3 की भी 4 है, ठीक है, और अच्छा 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैं, अच्छा ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो 3 के यहाँ पे नहीं लिख सकता, ये इसमें कंक्लूड नहीं हो रहा, मैं अगर x इक्वल टू 3 लिखूं तो y -4 पे भी आंसर देता है, ठीक है, अगर x में 3 पुट करूं तो y भी -4 पे भी आंसर वही देगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर दैट इज 25। सिमिलरली अगर x यहाँ पे -3 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y भी 4 की जगह -4 भी हो सकता है। तो हर एलिमेंट की एक इमेज नहीं है, एक से ज्यादा इमेजेस हैं दूसरे सेट में, तो ये रिलेशन क्या है फंक्शन है ही नहीं, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये क्या है फंक्शन है ही नहीं, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या था इसका, फर्स्ट का फोर्थ वाला, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो यहाँ इसका क्या आंसर आएगा, एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है इसका, ठीक है, ऑन 0 to infinity बट नॉट ऑन r, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, एफ ऑफ एफ, ये भी निकालना आता है हमें, किसका, इसका अगर निकालें तो y इक्वल टू 2x प्लस 1, इसका, या एफ ऑफ एक्स अगर इसको ऐसे करके लिखें तो एफ ऑफ एक्स निकालना हो हमें, ठीक है, एफ ऑफ एक्स निकालना हो तो मैं पुट कर सकता हूँ 2 इंटू एक्स की जगह 2x प्लस 1 प्लस 1, तो दिस विल बी 4x प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, so that is 4x प्लस 3, बट इसने x कॉमा z दे दिया तो z की टर्म्स में हो गया, तो इसका भी आंसर क्या होगा ये वाला होगा, और इसका क्या होगा ये वाला होगा। तो अगेन क्वेश्चन, अब आई थिंक कि ये ऑब्वियसली बात है कि क्वेश्चन डिलीट ही हो गया होगा क्योंकि एक ऑप्शन ही गलत था इसमें, बट अदरवाइज अगर सही ऑप्शंस भी आए होते इस क्वेश्चन में तो आइडियली क्या तरीका था कि एक पार्ट पकड़ लेते जिसमें आपको डेड श्योरिटी होती, एक पार्ट पकड़ते जिसमें डेड श्योरिटी होती, तो एटलीस्ट यहाँ तो तीनों ऑप्शन चलेंगे, एटलीस्ट 2 ऑप्शन निकल जाते हैं, 2 नहीं निकलता तो एक तो निकलता ही निकलता है, फिर एक और पार्ट पकड़ लेते जिसको आपको लगता है कि हाँ ये वर्कआउट हो सकता है कि रेंज क्या है या 1 तो उस तरह से अगर आप इस पे अप्रोच करोगे तो ये इजिली सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो आई होप कि ये रिलेशंस एंड फंक्शंस का टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक पीवाईक्यू हमने अभी और करना है सेट्स का, बट उसमें इनइक्वालिटी भी यूज होगी, मॉड भी यूज होगा, तो वो उसके लिए विल कम अप विद एन एड ऑन क्लास, ठीक है, उसको उसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, बट रिलेशन एंड फंक्शंस के लिए इतना ही था, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया टॉपिक। इफ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।